मूल्यांकन केंद्रों पर अगर अध्यापक धरने पर बैठ जाएगा तो 24 आवर्स में सारी चीजें उसे बहाल कर देगी सरकार। क्योंकि जनपद का ज़्यादा फीडबैक होगा, क्योंकि मैंने कई बार धर्मेंद्र शर्मा से बात करने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठा। शायद वो स्वाभाविक बात है, इसी में बिजी होंगे, और हो सकता है कि कप्तान और वैसे सेरेमनी में ना प्रोग्राम से फोटो कोई तो वो है, लेकिन फिर भी हम अपनी बात को, आप सबकी बात को अपने एसपी साहब के माध्यम से जरूर, और इवन दैट अपने जिलाधिकारी के माध्यम से हम जरूर इस बात को ऊपर तक ज्ञापन के रूप में और अपने संदेश के रूप में कि इसकी खुली लिखवाया गया, चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। क्या है ये एक शिक्षक है, ये वस्तु स्थिति है। लेकिन आज हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, हमारे अधिकारी अगर हमारे बीच में बैठे हैं तो वास्तव में हमारी पीड़ा इनको भी पता होना चाहिए कि एक इनके जो शिक्षक हैं वो कैसी कैसी परिस्थितियों से जूझते हैं। और जहां बात मंच की होगी वहां पर भी ये बात रखते हैं, लेकिन वहां पर यही बात अभी सबने बताया, अनिल जी भी कह रहे थे, वहां पे डांट के बैठा दिया जाता, आप बैठो, और बाद में कह देते हैं सारी निर्देशन के बाद में अपने विवेक से काम लो। तो ये वास्तव में बहुत दुखद स्थिति है। तो सर हमारे बीच में है तो हमारी, ठीक है, हम तो पुरुष होकर कहीं ना कहीं किसी भी तरह से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हमारी बहनों की जो समस्या है, तो सर आप हमारे परिवार के सबसे बड़े हैं, आप डीएम साहब से और उनसे बैठ करके इस बारे में आप निश्चित रूप से बात करें कि इस घटना से हमारी जितनी भी बहनें हैं उनमें सब में एक चिंता है, एक भय है, और उस चिंता में और उस भय के माहौल में वो किस प्रकार से अपनी ड्यूटी का पालन कर पाएंगे, ये हम नहीं कह सकते बात, जितनी बेहतर तरीके से आप बैठ करके उनसे कह सकते हैं। धन्यवाद। सभी परीक्षकों ने मूल्यांकन बंद किया है कि आज रात को मुजफ्फरनगर में बनारस से जो कॉपियाँ लेकर के ट्रक आया था, उसके साथ जो सुरक्षा कर्मी भी आए थे, और उनमें से एक सुरक्षा कर्मी ने अपनी जो सर्विस लाइसेंस था उससे फायरिंग करके और उसकी मृत्यु कर दी है, उसकी डेथ हो गई है। उसके विरोध में शिक्षकों ने आज मूल्यांकन कार्य बंद किया है। तो सर ये हड़ताल कब तक करेगी इनकी शिक्षकों? हड़ताल कोशिश ये की गई है, देखिए मूल्यांकन कार्य तो होगा ही, और आज तो फिलहाल बंद किया है, और उनके द्वारा मांग की गई है और कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ड्यूटी पर शहीद शिक्षक धर्मेंद्र कुमार के परिवार को न्याय दिलाने के संदर्भ में क्या है महोदय, जैसा आपको विदित है कि आज प्रातः 1:45 पर वाराणसी से आए कापियों के ट्रक के साथ एक शिक्षक की जघन्य हत्या एसडी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर के गेट पर कर दी गई, जो अत्यंत दुखद है। इस संबंध में आज दिनांक 18/3/2024 को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के समस्त राजकीय शिक्षकों ने प्रांतीय अध्यक्ष श्री सुनील कुमार भड़ाना जी के नेतृत्व में बैठक करते हुए सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिए। निर्णय नंबर 1, हत्यारे कांस्टेबल को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर कठोरतम कार्यवाही की जाए। दूसरा, मृतक अध्यापक के परिवार के सदस्य को क्लास 2 के पद पर नौकरी दी जाए। तृतीय, मृत अध्यापक के परिवार को 10 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। 4 नंबर, भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी इस कार्य में न लगाई जाए। 5वें नंबर, गत परिषदीय परीक्षाओं में परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण रात्रि में बिना किसी सुरक्षा एवं बिना किसी सरकारी वाहन के कराया जाना अत्यंत जोखिमपूर्ण कार्य होता है, अतः इस प्रकार के जीवन संकट युक्त ड्यूटीज में शिक्षकों को न लगाया जाए। 6, इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में समस्त राजकीय शिक्षक मूल्यांकन केंद्रों के मुख्य द्वार पर धरना व विरोध प्रदर्शन करते हुए दिनांक 19 मार्च 2024 को एक दिवसीय मूल्यांकन बहिष्कार करेंगे तथा पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने पर यह बहिष्कार आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये इसमें सर आज जो हड़ताल की गई, क्यों की गई हड़ताल? हमारे एक शिक्षक साथी जो बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन की कॉपी वाराणसी बोर्ड से लेकर आए थे,
उनके साथ के ही एक सिपाही द्वारा उनके साथ दुर्दांत घटना करते हुए उनकी हत्या की गई है। हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और इसी के सापेक्ष आज का ये मूल्यांकन बहिष्कार किया गया है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि संबंधित शिक्षक के परिवार को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता और जो दोषी है उसको बर्खास्त कर कठोरतम कार्रवाई उसके विरुद्ध नहीं की जाती। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर का प्रयोग करते हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वही कार्रवाई ऐसे दुष्ट सिपाही के खिलाफ भी की जाए जिसने एक शिक्षक के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, उसकी नितांत घृणित हत्या की है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। अच्छा, लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, उसको लेकर कुछ कहोगे? हम यही कहेंगे कि जो हमारे शिक्षक साथी और शिक्षिका बहनों की ड्यूटी, अब चुनाव सभी हम लोगों ने ही मिलकर कराना है। शिक्षिका बहनें अकेला महसूस करती हैं और असुरक्षित महसूस करती हैं। इवन जो हमारे साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, वो भी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को ऐसा है महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। तो हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए एक उचित व्यवस्था की जाए जिससे सभी साथी निर्भीक होकर इस चुनाव के कार्य को पूर्ण कराएं। मूल्यांकन केंद्रों पर अगर अध्यापक धरने पर बैठ जाएगा तो 24 आवर्स में सारी चीजें उसे बहाल कर देगी सरकार।